कभी सोचा है कि बचपन की गर्मियों में दिखने वाली वो टिमटिमाती रोशनियां, वो जुगनू, आज कहाँ चले गए? आज हम इसी जादुई रोशनी की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये जुगनू खो कहाँ गए। ये एक बहुत गहरी बात एक दादा ने अपने पोते से कही थी। और सच कहूं तो यही लाइन हमारी आज की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जो रोशनी, प्रकृति और उन यादों के बारे में है जो अब धीरे धीरे बस यादें ही बनती जा रही हैं। जरा आंखें बंद करके उन गर्मियों की रातों को याद करने की कोशिश कीजिए। गांव का वो माहौल, आसमान में अनगिनत तारे और चारों तरफ खेतों और झाड़ियों के बीच नाचती हुई हजारों छोटी छोटी रोशनियां। एक ऐसा समय जब अंधेरा भी पता है जिंदा सा महसूस होता था। ये कहानी अमन की है, जिसका बचपन अपने दादा के साथ खेतों में बीता। वो बताता है कि कैसे चांदनी रातों में जब हर तरफ शांति होती थी तो झाड़ियों से छोटे छोटे दियों की तरह जुगनू निकलते थे। अमन को तो ऐसा लगता था मानो ये कोई नन्ही परियां हों और वो उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश में लगा रहता था। तो चलिए अब बचपन की उन खूबसूरत यादों से निकलकर आज की हकीकत में आते हैं, जो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। आज जब हम रात में बाहर देखते हैं तो वो नाचती हुई रोशनियां कहीं नजर नहीं आती। आखिर वो सब गई कहां? कई साल बाद जब अमन शहर से अपने गांव वापस लौटा तो उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गांव के ही कुछ बच्चों ने उससे पूछ लिया, चाचा, ये जुगनू क्या होते हैं? सोचिए जरा, जिन जुगनुओं के बिना अमन का बचपन अधूरा था, आज की पीढ़ी ने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था। तो सवाल यह है कि आखिर इतना क्या बदल गया? ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। देखिए, जहां पहले कुदरती अंधेरा और हरे भरे खेत हुआ करते थे, आज वहां बिजली की तेज चकाचौंध और कंक्रीट की पक्की सड़कें हैं। और नतीजा, जहां पहले जुगनू नाचते थे, वहां अब सिर्फ खाली सूनी रातें हैं। जुगनुओं का यूं गायब हो जाना जितना इमोशनल है ना, उतना ही फैसिनेटिंग है उनके चमकने के पीछे का साइंस। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये तो कुदरत का एक कमाल का केमिकल रिएक्शन है। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। जुगनू जो रोशनी पैदा करते हैं उसे साइंस की भाषा में कोल्ड लाइट या बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी रोशनी जिसमें गर्मी बिल्कुल ना हो, जीरो हीट। और यही वजह है कि जुगनू लगातार टिमटिमाते रहते हैं और खुद को जलाते भी नहीं। कमाल है। अब ये होता कैसे है? ये बिल्कुल एक सिंपल सी रेसिपी की तरह है। जुगनू के शरीर में एक केमिकल होता है जिसका नाम है लुसिफरिन। जब ये केमिकल हवा से ली गई ऑक्सीजन और लुसिफरेज नाम के एक एंजाइम के साथ मिलता है तो बूम, नतीजा होता है ठंडी खूबसूरत रोशनी का एक फ्लैश। पर सवाल यह है कि वो चमकते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ सुंदर दिखने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोशनी असल में उनकी भाषा है। ये उनकी पूरी जिंदगी का आधार है। वो अपने साथी को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं, शिकारियों को चेतावनी देने के लिए चमकते हैं और अंधेरे में एक दूसरे से बात करने के लिए भी चमकते हैं। तो अगर ये जुगनू इतने जरूरी हैं तो फिर ये गायब क्यों हो रहे हैं? कौन है इनकी रोशनी का दुश्मन? चलिए अब हम उन गुनाहगारों की पड़ताल करते हैं जिनकी वजह से हमारी रातें अंधेरी होती जा रही हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा गुनहगार है लाइट पोल्यूशन, यानी रोशनी का प्रदूषण। हमारे शहरों और अब तो गांवों में भी जो ये तेज एलईडी बल्ब्स और स्ट्रीट लाइट्स लगी है ना, इनकी चकाचौंध में जुगनुओं की वो धीमी प्यारी सी टिमटिमाहट खो जाती है। बेचारे अपने साथी को सिग्नल ही नहीं भेज पाते। दूसरा गुनहगार है खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, यानी पेस्टिसाइड्स। ये जहरीले केमिकल्स सिर्फ फसलों के कीड़ों को ही नहीं मारते, बल्कि ये मिट्टी में भी चले जाते हैं जहां जुगनुओं के अंडे और लार्वा होते हैं। मतलब उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। और तीसरा कारण है उनके घरों का उजड़ना। जुगनू तालाब, घास के मैदान और झाड़ियों जैसी नमी वाली जगहों पर रहते हैं, लेकिन हम इन जगहों पर तेजी से कंक्रीट के जंगल यानी कि इमारतें और सड़कें बना रहे हैं। तो जब उनके घर ही नहीं बचेंगे तो वो रहेंगे कहां? और आखिर में एक ऐसा कारण जो हर चीज पर असर डाल रहा है, क्लाइमेट चेंज। मौसम का जो पूरा साइकिल बिगड़ गया है, कभी भी बारिश, ज्यादा गर्मी, ये सब जुगनुओं के बहुत ही नाजुक लाइफ साइकिल को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ निराशा और अंधेरे पर खत्म नहीं होती। जिस तरह एक छोटा सा जुगनू घने अंधेरे को चीर सकता है ना, ठीक उसी तरह एक छोटी सी कोशिश भी उम्मीद की एक नई किरण जगा सकती है। पता है, जुगनू सिर्फ एक कीड़ा नहीं है,
दुनिया भर की संस्कृतियों में इसका बहुत गहरा महत्व है। भारत में तो इन्हें आत्माओं का संदेशवाहक और शादियों में गुड लक का साइन माना जाता था। और जापान में आज भी होतारू यानी जुगनू फेस्टिवल मनाया जाता है, जहां उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद समझा जाता है। तो बच्चों के उस एक सवाल से दुखी होकर अमन ने गांव वालों के साथ मिलकर कुछ करने की ठानी। और उन्होंने क्या किया? कुछ बहुत ही सिंपल चीजें। उन्होंने मिलकर तालाब साफ किया, खेतों में केमिकल वाली खाद की जगह जैविक खाद इस्तेमाल करना शुरू किया, रात में फालतू की लाइट्स बंद कर दी और जुगनुओं के लिए नई झाड़ियां और पेड़ लगाए। और फिर महीनों के इंतजार के बाद बरसात की एक अंधेरी रात को वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। तालाब के किनारे दो नन्ही रोशनियां टिमटिमाईं। जुगनू वापस आ गए थे। उस रात बच्चों की खुशी और बड़े बुजुर्गों की आंखों में जो आंसू थे, वो पूरे गांव की जीत थी। अमन और उसके गांव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी की कहानी है। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सबक ये है, जुगनू पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वो अब भी हैं, हमारे आसपास ही हैं। बस हमें उनकी रोशनी देखने के लिए अपने आसपास थोड़ा अंधेरा बचाना होगा। ये एक चॉइस है जो हम सबको करनी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाना चाहते हैं? सिर्फ जुगनुओं की कहानियां या फिर असली टिमटिमाते हुए जुगनू?